मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो इसे हम अपने तरीके से क्यों नहीं बोल सकते। इसमें क्यों इतना कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ पर हैव लगाना है, कहाँ पर डिड लगाना है, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है और कहाँ पर पास्ट सिंपल का यूज़ करना है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि चीज़ों को यूज़ कहाँ करना है। सबसे बड़ी बात तो हम इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह पढ़ते ही नहीं है। अगर ये बात आप समझ गए कि ये एक लैंग्वेज है और इसे हम अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी रूल्स को या फिर किसी भी चीज़ को हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको रूल्स रटने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं अगर ये आया तो पास्ट सिंपल लगाओ, अगर ऐसी बात हुई तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। जो एक्शन जिसकी सेंस जैसी निकल रही है आप उसको उस सेंस में बता सकते हो। आपको सिर्फ उस सेंस को अच्छे से समझना है, आपको उसके यूज़ को समझना है कि पास्ट सिंपल का यूज़ हमें कहाँ करना है और प्रेजेंट परफेक्ट का हमें यूज़ कहाँ पर करना है। Hello and welcome back to my channel. This is Tina and you are watching me on Real Learning English classes. Here we learn English without doing any kind of translation but by understanding the scenes behind the action. और इसीलिए आज के इस सेशन में मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट को हमें कहाँ पर यूज़ करना है और पास्ट सिंपल को हमें कहाँ पर यूज़ करना है। अभी तक की क्लासेस में ये हमारे 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 13वां दिन है जिसमें कि हम आज प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक पास्ट सिंपल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाकर के उसे देखिए, फिर इस प्रेजेंट परफेक्ट वाली वीडियो को देखना और उसके बाद में आपको ये वाली वीडियो देखनी है जिसमें कि मैंने उस डिफरेंस को बताया है कि पास्ट सिंपल में और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पहले दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश कीजिए, दोनों का यूज़ कहाँ पर होता है उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में इस वीडियो को अगर आप जाकर के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पर पास्ट सिंपल को यूज़ करना है और कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करना है। आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपने अच्छे से समझ लिया इसके यूज़ को कि प्रेजेंट परफेक्ट को हमें यूज़ कहाँ पर करना है तो इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो ये वाली वीडियो आपका इंतज़ार कर रही है। आज के लिए लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट, राइट, नाम से ही पता चलता है ऐसी एक्शन, परफेक्ट मीन्स क्या होता है, कंप्लीटेड, राइट। तो जहां पर भी आप ऐसी एक्शन की बात करते हो जो कि कंप्लीट है, अब कब कंप्लीट है, प्रेजेंट के टाइम पर। तो अगर आप किसी एक्शन को प्रेजेंट के टाइम पर कंप्लीट दिखाना चाहते हो तो उस वाली सेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। अब टेंस के नाम पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है कि इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का, यानी कि हैज़ हैव और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है क्योंकि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ये एक्शन को परफेक्ट दिखाने का काम करती है। जैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक्शन को ऑनगोइंग बताता है, कंटिन्यूस बताता है, वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्शन को परफेक्ट बताता है। और हमेशा जैसे हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ में बी की फॉर्म का यूज़ किया था एज अ हेल्पिंग वर्ब, वैसे ही जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ये अपने पहले टाइम बताने के लिए कि एक्शन परफेक्ट तो है लेकिन कौन से टाइम पर, प्रेजेंट के टाइम पर, पास्ट के टाइम में कभी थी या फिर फ्यूचर में रहेगी, ये बताने के लिए हम वहाँ पर हैव की फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। तो हैव की फॉर्म क्योंकि प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पर हैव की यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे प्रेजेंट बताने के लिए और परफेक्ट बताने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अगर हम इसके यूज की बात करें तो यू कैन सी हियर दैट टू शो एक्सपीरियंसेस सो फार इन लाइफ, राइट। अभी तक की आपकी लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंस हैं उन्हें बताने के लिए आप हैज ऑफ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हो। सेकेंड हम इसका यूज करते हैं टू शो एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट इफेक्ट इज इन प्रेजेंट, यानी कि ऐसी कोई एक्शन जो कि आपने पास्ट के टाइम पर कभी की थी बट उसका इफेक्ट और रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट के टाइम पर है, उस वाली सेंस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड आप इसका यूज करते हो टू शो अचीवमेंट्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स, यानी कि आपने जो भी अभी तक लाइफ में अचीव किया है और अकम्प्लिशमेंट आपकी जो भी उपलब्धियां जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं उन्हें बताने के लिए भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हो। फोर्थ इसका यूज होता है टू शो चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम,
यानी कि किसी पीरियड टाइम के दौरान जो भी आपकी लाइफ में या फिर कहीं पर भी जो भी चेंजेस आए हैं उन्हें बताने के लिए भी आप हैज ऑफ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हो। जैसे आप बोलते हो ना किसी को, अगर जैसे किसी पर्सन से आप बहुत टाइम के बाद मिल रहे हो तो आप बोलते हो यार आप कितने चेंज हो गए हो, आप कितने बदल गए हो, जब मैंने आपको लास्ट टाइम देखा था तो आप बहुत छोटे थे और आप अब बहुत बड़े हो गए हो। तो ये क्या है, चेंजेस है, जिन्हें बताने के लिए भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, हैज ऑफ प्लस थर्ड फॉर्म का। लास्ट इसका आप यूज करते हो टू टॉक अबाउट फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड एक्शन, यानी कि ऐसी एक्शन जो कि या तो कंप्लीट हो चुकी है प्रेजेंट के टाइम पर या फिर कंप्लीट नहीं हुई है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि इन सारे यूज को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली एक बात याद रखनी है कि ऐसी कोई एक्शन जो कि आपने कभी पास्ट में की थी, वो चाहे कभी भी हुआ हो पास्ट में, बट अगर उस एक्शन का इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट के ऊपर है, उसका रिजल्ट अगर आप प्रेजेंट पर देख सकते हो या फिर आप दिखाना चाहते हो कि हाँ ऐसा हो चुका है या फिर हुआ है, उस एक्शन का रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट पर है, तो उस वाली सेंस में आप वहां पर यूज करोगे हैज ऑफ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का। अब ये कंफ्यूजन क्यों होता है हमारे अंदर कि पास्ट सिंपल का यूज हमें कहाँ करना है और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहाँ पर करना है। सेंस आपकी है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक्शन अभी कंप्लीटेड है प्रेजेंट में या फिर आप ऐसी एक्शन की बात करो जो आपने पास्ट में कभी की थी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बताना चाहते हो और उसी के अकॉर्डिंग हमें वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट सिंपल का यूज करना है। इस वाली क्लास में हम सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट को सीखेंगे, हमने पास्ट सिंपल को सीख लिया है, आप उसकी वीडियो वहां जाकर के देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोनों में क्या डिफरेंस है इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपको उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे भी जाकर के इस वीडियो को देखने के बाद हमें उसे देखना है, राइट। पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हमें कहाँ पर करना है। तो जैसे कि हमने इतने सारे इसके यूज दिखे कि किसी भी चेंज को बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हो, अचीवमेंट्स और अकम्प्लिशमेंट को बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हो, अपना जो भी लाइफ का एक्सपीरियंस है उसे दिखाने के लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हो, फिनिश्ड और अनफिनिश्ड एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। बट सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ आप एक बात समझ सकते हो कि एक्शन चाहे आपने कभी भी की हो, कल की हो, परसों की हो, अभी 2 मिनट पहले की हो, कभी भी की हो, लेकिन अगर उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट के ऊपर है तो उस वाली सेंस में आप वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करोगे। अदरवाइज यू कैन यूज देयर ओनली पास्ट सिंपल, राइट। सो जैसे मैंने बोला कि मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है, राइट। जैसे हम बोलते हैं कि आपने चाहे कभी भी किया हो, कंप्लीट काम कभी भी किया हो, लेकिन अभी प्रेजेंट के टाइम पर वो काम कंप्लीट है, राइट। तो उस एक्शन को दिखाने के लिए आप क्या बोलोगे, आई हैव डन माई ऑल वर्क। यहाँ हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव, राइट। सो हैज का यूज हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। आई और यू दोनों भी सिंगुलर होते हैं, इन दोनों के साथ में ही हम हैव का यूज करेंगे यहाँ पर, राइट। सो जैसे आपने बोला किसी भी एक्शन को जो आपने पास्ट में की थी और उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट के ऊपर है, राइट। जैसे आपने बोला अपना एक्सपीरियंस ही अगर आप बता रहे हो किसी को कि मैं ना दिल्ली मैंने घूमा है, ठीक है, मैं दिल्ली गया हूँ, तो ये आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो। सो आप गए थे वहां पर, मान लो कि 2 साल पहले गए थे, राइट। ये कभी पास्ट में आप गए थे, ये अभी आपका प्रेजेंट का टाइम है, राइट। और वहां पर आप गए थे कभी पास्ट में, 2 साल पहले गए थे आज से, ये आप गए थे वहां पर 2021 में, राइट। और अभी क्या चल रहा है 2023, तो 2 साल पहले वहां पर आप गए थे, लेकिन आप क्या बता रहे हो, इस वाली एक्शन को एज ए एक्सपीरियंस बता रहे हो कि आप दिल्ली घूम चुके हो, आपको पता है कि दिल्ली का एक्सपीरियंस आपके पास है। तो उस वाली एक्शन को जब आप एज ए एक्सपीरियंस बताते हो तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, आई हैव विजिटेड दिल्ली, राइट, आई हैव विजिटेड दिल्ली। और वहीं पर अगर आप सिर्फ इस एक्शन के बारे में बताना चाहते हो कि हाँ आप दिल्ली कभी गए थे पास्ट में, तो उस वाली सेंस में आप बोलोगे आई वेंट, राइट, क्योंकि आप सिर्फ उसे पास्ट के बारे में बता रहे हो कि हाँ मैं कभी दिल्ली गया था, सो आई वेंट टू दिल्ली। और वहीं पर इसको आप अगर एज एन एक्सपीरियंस बता रहे हो तो उस वाली सेंस में आप वहां पर यूज करोगे आई हैव बीन टू दिल्ली। अब यहाँ पर बीन क्यों आ रहा है, यहाँ पर गॉन का आप यूज क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि गो की थर्ड फॉर्म तो गॉन होती है। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जब भी आप कहीं किसी प्लेस पर जाते हो और वहाँ से वापस आ जाते हो तो उस वाली सेंस में हम बीन का यूज करते हैं, ना कि गॉन का। जैसे कि अभी अगर कोई पर्सन यहाँ से मेरे पास से कहीं गया हुआ है तो मैं वहाँ बोलूँगी दैट ही हैज़ गॉन,
ही हैज़ गॉन टू मुंबई, जैसे वो मुंबई गए हुए हैं। मान लो कि मेरा भाई मुंबई गया हुआ है तो मैं क्या बोलूँगी, माई ब्रदर हैज़ गॉन टू मुंबई। लेकिन वो मुंबई जाकर के वापस आ गया है और इस एक्शन को अगर मैं बता रही हूँ एज एन एक्सपीरियंस, तो उस वाली सेंस में मैं बोलूँगी दैट ही हैज़ बीन टू मुंबई, यानी कि कभी गया था और वापस भी आ गया है, राइट यानी कि वो मुंबई घूम चुका है, मुंबई जा चुका है, उस वाली सेंस में मैं बोल रही हूँ दैट ही हैज़ बीन टू मुंबई। लेट्स सी सम सेंटेंसेस हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ना लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम एक कॉन्वर्जेशन देखने वाले हैं जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमें कैसे क्वेश्चन पूछने हैं और कैसे उन क्वेश्चंस का आंसर देना है, राइट। और लास्ट में मैं आपको एक क्विज दूंगी जिसको कि आपको सॉल्व करना है और अपने आप को चेक करना है कि आपने इस सेशन से क्या सीखा है और कितना सीखा है, राइट। सो लेट्स रीड द सेंटेंसेस नाउ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो आई हैव लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार। ये कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने सीख लिया है कि कार कैसे चलाई जाती है, इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया है आई हैव लर्नड, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं इस एक्शन के टाइम की बात करती कि मैंने, अच्छा जैसे मैंने बोला कि आई हैव लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार, बट मुझसे जिसको भी मैं ये बता रही हूँ उन्होंने पूछा अच्छा कब सीखा आपने कार चलाना, तो मैं बोलूँगी लास्ट समर मैंने सीखा था। तो यहाँ पर आगे की जो एक्सप्लेनेशन है अगर आप उसको बताना चाहते हो, आप अपने एक्शन का टाइम बताना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको पास्ट सिंपल का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब उस एक्शन को आप एज एन एक्सपीरियंस नहीं बता रहे हो। अब उस एक्शन का इफेक्ट कोई भी आपके प्रेजेंट के ऊपर नहीं है, ये आपकी सेंस है। अगर आप एक ही एक्शन को दो तरीके से बोल रहे हो, जैसे आपने बोला कि आई हैव लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार, जब आप इस सेंटेंस को यूज़ कर रहे हो, जब आप इस सेंटेंस को यूज़ कर रहे हो तो उस वाली सेंस में आप कहीं ना कहीं इसको एज एन एक्सपीरियंस बता रहे हो या फिर उस एक्शन का इफेक्ट आप प्रेजेंट पर दिखाना चाहते हो। सेकेंड टाइम में जब आप वापस से बोलते हो कि आई लर्नड ड्राइव अ कार इन समर वेकेशन, राइट। अब यहाँ पर आपने आई लर्नड का क्यों यूज़ किया, क्यों नहीं आपने आई हैव लर्नड का यूज़ किया, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यहाँ पर पास्ट के टाइम की बात कर रहे हो कि इस काम को मैंने पास्ट के उस वाले टाइम पीरियड में किया था, राइट। यहाँ पर आप इसको एज एन एक्शन बता रहे हो, नॉट एज एन एक्सपीरियंस, राइट। तो इस सेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के आपका ये कन्फ्यूजन दूर होगा कि कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करना है और कहाँ पर पास्ट सिंपल को यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर दैट शी हैज़ परफॉर्म्ड मेनी स्टेज शोज। इसका मतलब क्या है कि उसके पास एक्सपीरियंस है कि उसने कई सारे स्टेज शोज किए हैं, राइट। तो हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ वो, जैसे अगर आप किसी को बुलाना चाहते हो किसी स्टेज शो के लिए तो आप उस पर भरोसा कर सकते हो कि हाँ उसने बहुत सारे स्टेज शोज किए हैं तो उसके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर दैट शी हैज़ लेफ्ट फ्रॉम हियर। अगर कोई यहाँ से अभी अभी निकला है, कोई गया हुआ है, तो आप क्या बोलते हो कि हाँ वो तो यहाँ से निकल गए, वो तो यहाँ से चली गई है, राइट। जैसे आपके पास किसी का कॉल आया कि अच्छा वो अभी वहाँ है क्या, तो आप क्या बोलते हो कि नहीं वो तो यहाँ से निकल गई है, यानी कि उनके निकलने का इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट के ऊपर है कि यहाँ जिस प्लेस की आप बात कर रहे हो वहाँ पर वो नहीं है, राइट। भले वो आधे घंटे पहले निकली थी लेकिन वो यहाँ से निकल गई है, तो उस वाली सेंस में आप क्या बोलते हो दैट शी हैज़ लेफ्ट फ्रॉम हियर। अगर सामने वाले ने फिर पूछा अच्छा कब निकली वो वहाँ से, तो आप क्या बोलोगे शी लेफ्ट अराउंड 2 o'clock, यानी कि 2 बजे के लगभग वो यहाँ से निकली थी, या फिर अभी आधे घंटे पहले वो यहाँ से निकली है। तो आधे घंटे पहले, अब ये पास्ट का टाइम हो गया, अब यहाँ पर आप टाइम के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हो, तो इस वाली सेंस में आप वहाँ पर पास्ट सिंपल का ही यूज करोगे दैट शी लेफ्ट फ्रॉम हियर हाफ एन आवर अगो, यानी कि आधे घंटे पहले वो यहाँ से निकली। अब उस एक्शन का, उस टाइम का इफेक्ट अभी भी नहीं है क्योंकि टाइम तो पास्ट का है, उस एक्शन का इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट के ऊपर है। तो जब हमने उस एक्शन के बारे में बताया कि हाँ ऐसा काम हो गया है, तब हमने वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया। लेकिन सेकेंड टाइम में जब हमने उसके टाइम के बारे में बात की कि ये कब हुआ था, अभी आधे घंटे पहले हुआ, तो उस वाली सेंस में हमने वहाँ पर सिर्फ पास्ट सिंपल का यूज़ किया। हिंदी में भले ही आप बोलो कि अभी आधे घंटे पहले ही वो यहाँ से निकली है, लास्ट में क्या आ रहा है, निकली है, लेकिन फिर भी वहाँ पर हम पास्ट सिंपल का ही यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं, क्योंकि आप टाइम के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हो और टाइम का इफेक्ट अभी प्रेजेंट पर नहीं है, टाइम तो पास्ट का ही है। और जब आप पास्ट के किसी टाइम की बात करते हो तो वहाँ पर आप हमेशा पास्ट सिंपल का ही यूज़ करोगे। ये वाली मिस्टेक भी बहुत बार होती है कि जब भी आप किसी एक्शन का टाइम अगर वहाँ पर ऐड कर देते हो कि हाँ ये काम कब हुआ था, एक्सपीरियंस और टाइम दोनों आप साथ में नहीं बता सकते,
राइट। तो अगर आप उस एक्शन का टाइम बताना चाहते हो कि हाँ पास्ट के ये इस टाइम पर हुई थी, तो उस वाली सेंस में आपको वहाँ पर पास्ट सिंपल का ही यूज़ करना पड़ेगा। हम इसको आगे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दैट हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको, राइट। अब यहाँ पर ना ये क्वेश्चन किया जा रहा है, हमने पहले भी पढ़ा है कि क्वेश्चन कैसे बनता है, जब भी आप उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर के आ जाते हो। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने सेंटेंस में देखा था दैट शी हैज़ लेफ्ट, शी हैज़, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है अच्छा वो निकल गई वहां से, तो क्या हो जाएगा, ये हैज सी लेफ्ट, राइट। ये हैज कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, दैट हैज शी लेफ्ट फ्रॉम देयर, राइट। क्या वो वहां से निकल गई है। तो वैसे ही आपसे क्या पूछा जा रहा है, दैट हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको, क्या आप कभी मैक्सिको गए हो, राइट। तो अब यहाँ पर फिर से ये बीन आ रहा है। अभी हमने देखा था जैसे कोई सेकंड पर्सन अगर वो मेरे सामने ही खड़ा हुआ है, जैसे मैं आप ही से पूछ रही हूँ कि अच्छा आप कभी मैक्सिको गए हो, तो आप तो मेरे सामने ही हो ना यहाँ पर, तो अभी तो आप मैक्सिको में नहीं हो, कभी पास्ट में गए होंगे, यानी कि वहां से जाकर के आप वापस आ गए हो। तो उस वाली सेंस में मैंने यहाँ पर बीन का यूज किया है, दैट हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको, यानी कि वहां से आप हो करके आ गए हो। उस वाली सेंस में हमने यहाँ पर गो का यूज ना करते हुए बी की फॉर्म का यूज किया है, बीन, राइट। तो अगर आप हो आए हो वहां पर तो आप क्या बोलोगे, यस आई हैव बीन टू मैक्सिको। अब वापस आप बताना चाहते हो कब गए थे, सो आई वेंट देयर 2 years ago, 2 साल पहले मैं वहां पर गया था, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट हैज ही एवर ट्रैवल्ड अब्रॉड, हैज ही एवर ट्रैवल्ड अब्रॉड, क्या उसने कभी विदेश की यात्रा की है। तो अब यहाँ पर भी हम उसके एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि क्या भी कभी उन्होंने ऐसा किया है। एवर का यूज़ हम करते हैं कभी के लिए, यानी कि अभी तक के उनकी पूरी लाइफ में क्या कभी उन्होंने ऐसा कुछ किया है, तो उस वाली सेंस में आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो एवर, राइट। सो हैज़ ही एवर ट्रैवल्ड अब्रॉड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ कर रहे हैं हैज़ के साथ में। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू एवर ट्राइड बंजी जंपिंग, क्या आपने कभी बंजी जंपिंग ट्राई किया है। तो आप किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस अगर पूछ रहे हो तो वहाँ पर आपको हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। किसी अगर थर्ड पर्सन के लिए आप पूछ रहे हो तो हैज़ का यूज़ करो, सेकंड पर्सन के लिए पूछ रहे हो तो हैव का यूज़ करो, यानी कि प्लूरल के लिए हमें हैव का यूज़ करना है, सिंगुलर पर्सन के लिए हैज़ का यूज़ करना है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाई हैवंट यू डन इट येट, येट, सो फार, एज येट, टिल नाउ, बाय नाउ, ये कुछ प्रेजेंट परफेक्ट के इंडिकेटर्स होते हैं जिनको आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज करते हो। जैसे आपने बोला व्हाई हैवंट यू डन इट येट, यानी कि अभी तक आपने ये क्यों नहीं किया है। ये एक अनफिनिश्ड एक्शन के लिए पूछा जा रहा है, इसीलिए हमने हैव नॉट का यूज किया यहाँ पर। अब हम किसी सेकेंड पर्सन से ही पूछ रहे हैं कि अच्छा आपने अभी तक ये क्यों नहीं किया, यानी कि अनफिनिश्ड एक्शन है, अभी तक काम नहीं हुआ है, इसलिए आप पूछो कि क्यों नहीं हुआ है, इसलिए आपने यहाँ पर WH वर्ड का यूज किया है और हैव में ही हमने नॉट का यूज कर दिया, इसीलिए ये क्या हो गया, हैवंट। अगर आप नॉट अलग से यूज करो तो यहाँ आप नहीं बोल सकते दैट व्हाई हैव नॉट यू डन इट, आपको यू के बाद में नॉट का यूज करना पड़ेगा, दैट व्हाई हैव यू नॉट डन इट येट, यानी कि आपने ये अभी तक क्यों नहीं किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले कभी मिले हैं। ये वाला सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं जब भी हम किसी से ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसको हमें लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा फैमिलियर है, तो वहाँ पर हम पूछते हैं कि अच्छा हम कभी पहले मिल चुके हैं क्या, यानी कि कभी मिले होंगे पास्ट में, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी आप प्रेजेंट पर दिखाना चाहते हो कि हाँ हम पहले भी कभी मिले हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट ऑल हैव यू डन सो फार, जैसे मैंने आपसे बोला कि अच्छा अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया है, इंग्लिश में आपने क्या क्या सीख लिया है। सो व्हाट ऑल हैव यू लर्नड सो फार, राइट। जब भी आप ऐसे कोई क्वेश्चन पूछते हो कि आपने क्या क्या कर लिया है, कहाँ कहाँ आप गए हो, कौन कौन आया था, तो जहाँ पर भी ये WH वर्ड 2 बार रिपीट होता है उस वाली सेंस में आप ऑल का यूज करते हो, दैट व्हाट ऑल, हु ऑल, वेयर ऑल, राइट। सो व्हाट ऑल हैव यू डन सो फार, यानी कि अभी तक आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, क्या क्या किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव दे फाउंड अ न्यू अपार्टमेंट, क्या उनको न्यू अपार्टमेंट मिल गया है, यानी कि जैसे आपको पता चला है कि कोई न्यू अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे पहले और अब आप किसी और से पूछ रहे हो कि अच्छा उनको मिला है अभी तक या फिर नहीं मिला है,
राइट तो अभी उस एक्शन का इफेक्ट आप प्रेजेंट पर जानना चाहते हो कि हुआ है ये काम अभी तक या फिर नहीं हुआ है, इसलिए आप क्या पूछ रहे हो, हैव, दैट हैव दे फाउंड अ न्यू अपार्टमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू रेड द बुक आई रिकमेंडेड, जो मैंने बुक आपको रिकमेंड की थी क्या आपने उसको पढ़ ली है, राइट। हैज ही रिसीव्ड द ईमेल आई सेंट हिम, क्या वो ईमेल उसको मिल चुकी है जो मैंने सेंड की थी, जो कभी पास्ट में आपने सेंड की थी उस सेक्शन के बारे में आप पूछ रहे हो कि क्या वो ईमेल रिसीव हुआ है अभी तक उसे या फिर नहीं हुआ है, राइट। लेट्स सी द कॉमन मिस्टेक जो कि हम हर बार करते हैं यहाँ पर, जिसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस आपसे कर चुकी हूँ। जैसे कि आप जब भी इसका यूज करते हो इस वाले टेंस का, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम उसमें टाइम भी ऐड कर देते हैं कहीं ना कहीं। जब भी हम इसकी बात करते हो, जैसे आपने बोला कि मैंने अपना, जैसे यहाँ पर सेंटेंस है दैट आई हैव सीन दिस मूवी इन 2019, राइट। तो अब यहाँ पर लास्ट में आपने क्या ऐड कर दिया, टाइम बता दिया कि उस मूवी को आपने कब देखा था। तो अब यहाँ पर आप इसके एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने यहाँ पर टाइम ऐड कर दिया, तो इससे ये सेंस निकलती है कि आप उस एक्शन के टाइम की बात कर रहे हो। जैसे आपने बोला कि मैंने अपना ग्रेजुएशन ना 2019 में ही कर लिया है, तो ऐसे आप कभी नहीं बोलते हो, आप बोलते हो वहाँ पर कि मैंने अपना ग्रेजुएशन 2019 में किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप उस टाइम के बारे में बात कर रहे हो कि जो आपने एक्शन किया है वो मैंने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में की थी। तो यहाँ पर आप सिंपली पास्ट सिंपल का यूज़ करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही है कि ऐसी एक्शन जिसका इफेक्ट प्रेजेंट के ऊपर है, यानी कि जो प्रेजेंट के टाइम पर परफेक्ट है। और जब आप यहाँ पर पास्ट का टाइम ऐड कर देते हो तो इससे पता चलता है कि ये काम कभी पास्ट में हुआ था, और ये जब आप पास्ट का टाइम यहाँ पर ऐड कर देते हो तो इसका इफेक्ट भी प्रेजेंट के ऊपर नहीं रहता। जैसे आपने बोला कि मैं कल वहाँ गया था, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे दैट आई हैव बीन देयर यस्टरडे। अब यहाँ पर आपने जो ये यस्टरडे का टाइम ऐड किया है, इससे पता चलता है कि उस एक्शन का प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो या तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आप बना रहे हो तो सिंपली बोलो दैट आई हैव सीन दिस मूवी, दैट्स इट, आई हैव सीन दिस मूवी, यानी कि इस मूवी को मैंने देखा है। अब वापस अगर आप बताना चाहते हो कि कब देखा था इसको, देन यू कैन से दैट आई सॉ इट इन 2019, दैट्स इट। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर दैट आई हैव डन माई वर्क यस्टरडे। तो अगर आपने यहाँ पर यस्टरडे को अगर आप इम्फेसाइज कर रहे हो तो फिर सिंपली आपको बोलना है दैट आई डिड माई वर्क यस्टरडे। या फिर आपको अगर आप वर्क का एक्सपीरियंस या फिर उसका इफेक्ट अब आप प्रेजेंट पर दिखाना चाहते हो तो उस वाली सेंस में आपको बोलना है दैट आई हैव डन माई वर्क, दैट्स इट, आई हैव डन माई वर्क। आप टाइम और प्रेजेंट परफेक्ट, कभी भी अगर आप पास्ट का टाइम ऐड कर रहे हो तो वहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप वहाँ पर पास्ट का टाइम ऐड कर देते हो तो उस एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट के ऊपर से हट जाता है। और हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ हम तब करते हैं जब हम उस एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट के ऊपर दिखाना चाहते हैं। क्लियर? तो दोनों चीज़ें एक साथ कभी भी नहीं आती है। अगर आप पास्ट का टाइम बताना चाहते हो तो उसे पास्ट सिंपल से बनाओ, और अगर इफेक्ट बताना चाहते हो प्रेजेंट के ऊपर तो फिर वहाँ पर आपको टाइम ऐड नहीं करना है। आप सिंपली बता सकते हो दैट आई हैव डन माई वर्क, और अगर आपको बताना है कि कब किया था, कल किया था, सो आई डिड इट यस्टरडे। यस, आई हैव डन माई वर्क, आई डिड इट यस्टरडे ओनली, मैंने कल ही किया है, राइट। तो अब भले हिंदी में आप बोलो कल ही किया है, परसों ही किया है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप कल और परसों को ऐड कर रहे हो तो फिर वहाँ पर आप हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं करोगे, आपको सिंपली वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। आई होप कि इतना, ये बहुत ही छोटी सी कॉमन मिस्टेक है जो मैंने बहुत लोगों से सुनी है कि जहाँ पर वो ये हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और लास्ट में जाकर के उसी में टाइम ऐड कर देते हैं। तो आपको उसी सेम एक्शन को 2 बार बताना है अगर आप टाइम भी बताना चाहते हो और उस एक्शन को एज एन एक्सपीरियंस भी बताना चाहते हो। नाउ लेट्स सी द कॉन्वर्जेशन, जिससे कि हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको हमें कौन सी सेंस में यूज़ करना है, राइट। सो हियर यू कैन सी द पर्सन फर्स्ट, द पर्सन ए, दैट हैव यू एवर बीन टू पेरिस। वो एक एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाह रहा है पेरिस के, कि क्या आप कभी पेरिस गए हो। अब हमने बीन पहले ही क्लियर कर लिया कि यहाँ पर बीन क्यों आया है, राइट। पर्सन बी, यस, अब वो बता रहा है यस आई हैव बीन, राइट, आई हैव बीन टू पेरिस, दैट्स इट। अब उसने यहीं पर सेंटेंस को खत्म कर दिया दैट यस आई हैव बीन टू पेरिस। नाउ
आई विजिटेड लास्ट ईयर। अब उसने अपना टाइम जब बताया है कि मैं कब गया था वहां पर, लास्ट ईयर गया था, तो उसने सेंटेंस को वापस से शुरू किया है, उसी में उसने टाइम को ऐड नहीं किया है, राइट, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम बताया था उसको एज एन एक्सपीरियंस कि हाँ मैं पेरिस घूम चुका हूँ, मैं पेरिस जा चुका हूँ, फिर वो बता रहा है कि कब गया था। सो आई विजिटेड देयर लास्ट ईयर विथ माई फैमिली, राइट। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अब वो अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा है कि जब वो पेरिस गया था तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, अमेजिंग था, राइट। उस एक्शन को एज एन एक्सपीरियंस उसने सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में बताया दैट येस आई हैव बीन टू पेरिस, दैट्स इट। उसके बाद में उसको डिस्क्राइब किया है कि वो उस टाइम पर गया था, अपनी फैमिली के साथ गया था और उसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था, राइट। नेक्स्ट डायलॉग, हैव यू सीन द न्यू मूवी दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। यानी कि अभी प्रेजेंट के टाइम क्या कर रहे हैं, बहुत चर्चा चल रही है किसी मूवी के बारे में, वो उसके बारे में पूछ रहा है कि अच्छा जो अभी बातें चल रही है जिस मूवी के बारे में, क्या आपने वो मूवी देख ली है, देखी है अभी तक या फिर नहीं देखी है, राइट। हम भी फ्रेंड्स सर्कल में जब रहते हैं तो हम पूछते हैं अच्छा ये मूवी आपने देखी है, अभी तक नहीं देखी हो तो चले ना नेक्स्ट संडे, राइट। तो ये वाली क्या है बात, हम उसके एक्शन की बात करें कि अभी तक ये काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, देख लिए अगर तो हम नहीं चलते, नहीं देखिए तो फिर चलते हैं, राइट। सो वो क्या बोल रहा है, नो आई हैवंट सीन इट येट। अभी तक मैंने इसको नहीं देखा है, हैव नॉट, हैवंट, आई हैवंट सीन इट येट। I've heard good things, दो मैंने इसके बारे में बहुत अच्छा सुना है। Is it worth watching? अब वो पूछ रहा है कि अच्छा क्या ये देखने लायक है, यानी कि मैंने सुना तो है इस मूवी के बारे में लेकिन क्या ये सच में देखने लायक है। नेक्स्ट डायलॉग, Have you finished reading that book I lent you? बोरो का मतलब होता है किसी से उधार लेना और लेंट का मतलब होता है किसी को उधार देना, राइट। तो वो क्या बोल रहा है कि जो मैंने आपको लेंट की थी, यानी कि बुक जो दी थी पढ़ने के लिए उधार, क्या आपने उसको फिनिश कर दिया है, राइट। तो अभी तक किया है या फिर नहीं किया है, उस वाली सेंस में, राइट। सो वो क्या बोल रहा है, येस आई हैव फिनिश्ड रीडिंग इट, यानी कि मैंने उसको खत्म कर दिया है, पढ़ करके उसको मैंने खत्म कर दिया। इट वॉज अ फैंटास्टिक बुक, बहुत ही अच्छी बुक थी। थैंक्स फॉर रिकमेंडिंग मी, थैंक्स फॉर रिकमेंडिंग मी, यानी कि मुझे उसको रिकमेंड करने के लिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। तो ये एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन थी जिससे कि हमें ये समझ में आया कि कैसे तो हमें क्वेश्चन पूछने हैं और कैसे हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में किसी को बताना है, राइट। तो अब यहाँ पर शायद मुझे नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूज़न रह गया होगा, क्योंकि लैंग्वेज है ये और लैंग्वेज को हम अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं। हमें यहाँ पर कुछ भी सोचने या समझने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर पास्ट सिंपल आएगा और कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एक्शन की सेंस कौन सी है। अगर आप किसी एक्शन को एज अ रिजल्ट बताना चाहते हो, एज एन एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हो, तो उस एक्शन को आपको प्रेजेंट परफेक्ट में यानी कि हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनाना है। और अगर आप उसको एज एन एक्शन बताना चाहते हो कि कभी आपने पास्ट में उसको किया था, एज एन इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी को बताना चाहते हो, तो उस वाली सेंस में आपको सिंपली वहाँ पर पास्ट सिंपल का यूज़ करना है, दैट्स इट। अब ये कब आपको पता चलेगा, जब आप खुद इसे ट्राई करके देखोगे, आप खुद इससे प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो उसके लिए आपको कॉन्वर्जेशन की प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा कॉन्वर्जेशन सुननी है, राइट। आई होप दैट यू विल डू द प्रैक्टिस। आपको किसी तरह का कोई हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं करना है, सिंपली कॉन्वर्जेशन रीड करो और उसी से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको लास्ट में एक क्विज दे करके जा रही हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है और देखना है कि आपको ये सेशन कितना समझ में आया है। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आई मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट बी कंफ्यूज्ड।